पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बस यहाँ पर लगी थी और खिलाड़ियों का सामान भी बस के अंदर रखा गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रैवल करने से रोक दिया गया है। अफसोसनाक पहलू भी होगा कि अगर मैच नहीं होता तो एक नया रुख यहाँ से पाकिस्तान और दुनिया की क्रिकेट ले सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर एशिया कप के बाकी मादा मैचेस नहीं खेलने का फैसला करता तो फिर क्या मंजरनामा होगा दुनिया क्रिकेट का। कहा जाता है कि बस को पार्क कर दे, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कहा जाता है कि आप वापस अपने कमरों के अंदर चला जाएं। और उसके बाद खबर आती है मोहसिन नकवी साहब कजाफी स्टेडियम के अंदर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पिछली तौर के ऊपर इस टाइम तक टीम ग्राउंड में जा चुकी होती है, टीम ग्राउंड में चली जाती है, डर के भागने वाला डिसीजन था ये। ठीक है, आपकी बात नहीं मानी गई, आपको वैल्यू नहीं दी गई, आपको आगे भी वैल्यू नहीं दी जाती। अब मैं बड़ी खुल के बातें करूंगा। मतलब मैं क्या बोलूं, आपकी एफआईआर ही गलत काटी गई है। इशू इज नॉट पाइक्राफ्ट, फाइन इशू है नहीं कहने, इशू इज के पाइक्राफ्ट ने जिन्हें किया है ना। एग्जैक्टली हमारा सबसे पहले मुद्दा ये है, हमारा इशू वो था और हमारा इशू सूर्य कुमार यादव था। आईसीसी ने पीसीबी की बात को नहीं माना, एंड तक मीटिंग चलती रही, फैसले होते रहे, लेकिन डेवलपिंग स्टोरीज बनती रही। यूएई की टीम स्टेडियम के लिए निकल भी गई, पाकिस्तान की टीम की बस बाहर आ गई, पाकिस्तानी टीम के जो बैग से किट्स वगैरह थी उसको बस के अंदर डाल दिया गया, लेकिन तब भी मीटिंग चल रही थी। प्रोफेशनल और इंटरनेशनल प्रोफेशनल हमें हर चीज के लिए रेडी होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए हमें। अब ये जो सिचुएशन चल रही है इस पे हम अपनी गवर्नमेंट और जो क्रिकेट बोर्ड डिसीजन लेगा सबने उसी को फॉलो करना है। ठीक है, क्या ये है कैपेसिटी क्राइसिस? हमारी जो पीसीबी की टॉप मैनेजमेंट है उनका जो इंटेलेक्चुअल इनपुट है और जो वुकला की कैपेबिलिटी है कि आपकी सारी क्रिकेट का निचोड़ जो है ना, जितना भी है वो एक मैच पे मुनसर है और वो है भारत के खिलाफ। आप जीतेंगे तो उनको भी आइडिया होगा कि हम कहां पे खड़े हैं एज अ क्रिकेट नेशन। पाकिस्तान एशिया कप से बाहर समझे कि हो चुका हुआ है। पीसीबी वर्सेस आईसीसी का डेडलॉक चल रहा था इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद से, और रिजल्ट कुछ यूं है कि आईसीसी ने पीसीबी की बातों को नहीं माना। आईसीसी ने पीसीबी की बात को नहीं माना, एंड तक मीटिंग चलती रही, फैसले होते रहे, लेकिन डेवलपिंग स्टोरीज बनती रही। यूएई की टीम स्टेडियम के लिए निकल भी गई, पाकिस्तान की टीम की बस बाहर आ गई, पाकिस्तानी टीम के जो बैग से किट्स वगैरह थी उसको बस के अंदर डाल दिया गया, लेकिन तब भी मीटिंग चल रही थी। और फिर क्या होता है, बस ड्राइवर को कहा जाता है कि बस को पार्क कर दे, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कहा जाता है कि आप वापस अपने कमरों के अंदर चला जाएं। और उसके बाद खबर आती है मोहसिन नकवी साहब कजाफी स्टेडियम के अंदर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तब हमें पता चल गया था कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर होने जा रहा है। समझ से बाहर है, ये हो तो हो क्या रहा है। उसके बाद अब और खबर सुनिए, वो ये है कि रमीज राजा पुराने चेयरमैन और नजम सेठी, इनको मोहसिन नकवी साहब ने स्टेडियम के अंदर बुला लिया है, कजाफी स्टेडियम के अंदर। इनसे मशावरत की जा रही है कि करना तो करना क्या है। मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान की एक डिमांड थी आईसीसी से, एक चीज ही तो थी, क्यों नहीं मानी? अगर रेफरी को चेंज करता, क्यों नहीं रेफरी को? पाकिस्तान की टीम इतना उछल रही है, इतना कूद रही है ना, कहते हैं इनका सड़क को स्टैंड ही नहीं है। इनका मोहसिन नकवी चेयरमैन जब वो भी साला एक नंबर का दोगला बंदा है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं, ये साले ना 1 घंटे में पलटी मार गए, इनसे स्टैंड भी पूरा नहीं लिया इन निकम्मों से, जाहिलों से। इन्होंने पहले बोला तो यूए के साथ बाइकआउट कर रहे हैं, मैच ही नहीं खेलेंगे, क्योंकि इंडिया ने इनके साथ शेक हैंड नहीं किया। और 1 घंटे बाद इनको अकल आ गई कि इनका नुकसान होगा पैसों का 490 करोड़ का, जो इन्होंने सालों सपनों में नहीं देखा होगा भी इतने पैसों का नुकसान होगा। उसके बाद ये पलटी मार गए। इन्होंने अपनी तरफ से फेक वीडियो बना ली कि उसे एंटी बॉयकॉट ने इनसे मांग लिया माफ़ी, जो जिम्बाब्वे का मैच रेफरी है इनसे माफ़ी मांग ली। उनके वो भी झूठी साले अपनी कौम को फुद्दू बना रहे हैं ये। फिर भी जो मैच अब जो इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं 21 तारीख को, लेकिन इन निकम्मों से कुछ नहीं होने वाला। इनकी टीम जो झांडू किस्म की टीम है, यूए की बॉलिंग ने इनको ना सिर्फ 140 रन पर रोक दिया। कोई मजबूत टीम हो श्रीलंका जैसी वो चेंज कर लेती, लेकिन वो यूए थी इसलिए इनसे हार गई, अदरवाइज ये टीम निकम्मी है बिल्कुल। चेंज किया, नया रुख यहाँ से पाकिस्तान और दुनिया की क्रिकेट ले सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर एशिया कप के बाकी मादा मैचेस नहीं खेलने का फैसला करता तो फिर क्या मंजरनामा होगा दुनिया क्रिकेट का। सब ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये किसी भी एक स्पोर्ट्समैन के लिए, और अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ये किस हद तक आपके थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती है, किस तरीके से आपको ज़हनी तौर पर मुतासर कर सकती है?
देखिए हो सकता है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल और इंटरनेशनल प्रोफेशनल हमें हर चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए हमें। अब ये जो सिचुएशन चल रही है इस पे हम अपनी गवर्नमेंट और जो क्रिकेट बोर्ड डिसीजन लेगा सब ने उसी को फॉलो करना है। ठीक है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें एज ए नेशन भी और जो प्लेयर्स हैं वहाँ, जो कोचिंग स्टाफ है, सबको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आपके स्किल में ये भी चीज़ आती है कि मेंटली स्ट्रांग रहना, ये उसका हिस्सा है और ये भी उसका हिस्सा है। मेरे ख्याल में जब हमारे मुल्क पे बात आए तो हमें इंडिया क्या, हमें किसी से भी नहीं खेलना। अगर यही हमारी टीम के लिए बेहतरी है, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी है, तो ठीक है, हम बाइकआउट करते हैं, हमें किसी से भी नहीं मैच खेलने। आगे जब ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी तो इंशाल्लाह क्रिकेट में वापस आएंगे। बाकी वही चीज है कि मेन फैसला जो हमारा बोर्ड है और जो आईसीसी है, एमसीसी है, उन्होंने लेना है। और हर कोई क्रिकेट की बेहतरी ही चाहता है, लेकिन हर मुल्क की इज्जत जो है वो सबसे पहले है। यकीनन वो उस चीज को भी देखेंगे और उसके बाद जो है वो फैसला लेंगे कि क्रिकेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा पढ़ा था, शायद मैंने आपको कल स्टैट्स भी थोड़े से शेयर किए थे कि पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर्स प्रीवियसली, यानी कि हफीज हों, शुएब मलिक हों, सईद अजमल हों, इन सब के जो एक्शंस थे ना, वो इन्होंने ही रिपोर्ट किए थे कि ये एक्शन ठीक नहीं है। यानी कि हमारा कोई अल्लाह दे हुक्म ना पाई क्राफ्ट दे नाल को मामला सही शुरू तो ही नहीं चलता पाया, ये नहीं कि अभी स्टार्ट हुआ। लेकिन हमने तो अब स्टार्ट किया ना। अगर हमें लगता है कि वो बाइस्ड है तो हमें टूर्नामेंट से पहले, देखिए एसीसी प्लेटफॉर्म पे टूर्नामेंट हो रहा है, आईसीसी को अपने अब बोलते हैं कि हमारा ये टूर्नामेंट है, आप इसमें मैच रेफरी और अंपायर्स देते हैं, आईसीसी ने दे दिए आपको। ठीक है, आपको मसला था तो आप बोल देते पहले ही, अगर आपको ये लगता है। तो ऐसा तो नहीं था। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आप मतलब मैं क्या बोलूं, आपकी एफआईआर ही गलत काटी गई है, तुसी क्योंकि कटाई गलत है, ठीक है ना। यानी उत्थे भी पंजाब पुलिस वाला काम होया, पाया ने एफआईआर कतल दी बंदी सी, तुसी लड़ाई दी कराई है, ठीक है ना। इशू इज नॉट पाईक्राफ्ट, पायन इशू है नहीं कहने, इशू इज के पाईक्राफ्ट नु जिन्ने क्या है ना। एग्जैक्टली, हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है। हमारा इशू वो था, और हमारा इशू सूर्य कुमार यादव था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रात तक तो मीडिया ये बोल रहा था, मीडिया कैसे बोल रहा था, पीसीबी की तरफ से फ्लो हुआ कि जनाब मामला हल हो गया, हमारे मैच में नहीं होगा। वो तो रात को जब प्रोग्रामिंग शो हुए, और अल्लाह भला करे किसी का जिसने हमारी कोई वीडियो भी देख ली, कि पाए ये काम तो 10 मिनट का था। अगर आपका मैटर ये है ना कि पाई क्राफ्ट हमारे मैच में ना हो, एशिया कप में हो, नो प्रॉब्लम, तो ये तो इट्स जस्ट 10 मिनट्स वर्क। आप आईसीसी को वैसे भी फोन करके बोलते हैं यार इसको हमारे मैच में मत लगाइए, किसी मर्जी लगाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आईसीसी कहेगा को फेयर इनफ। आपको पता है आपका कप्तान, मैनेजर अगर वैसे भी कंप्लेन कर दे किसी अंपायर की, रेफरी की, यार हमें ये सूट, इससे बड़े जवाब वो नहीं लगाते। इसमें इतना भाजड़ मचाने की लोड़ सी, उछल कूद करने की जरूरत है, क्या जरूरत थी, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये था नहीं, आपको लगा कि पतली गली से निकल जाएंगे, लेकिन निकलने नहीं दिया लोगों ने आपको। अब आप कह रहे हैं जी हम खड़े हैं, रात तक तो नहीं खड़े, सो रात तक तो तरनों से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खड़े होने भी नहीं देना हमें खाली पीली। जब ये सर मुझे बताएं, कभी किसी देश का कोई इंटीरियर मिनिस्टर कहता है पाकिस्तान कम्स फर्स्ट और पाकिस्तान के लिए सब वाइस, ये तो ऑब्वियस चीज है। You don't need to write. अल्टीमेट चीज है ये। You don't need to write, man. You have to prove it. तुसी पतली जगह से निकलना चाह रहे थे, आप पतली जगह से निकलना चाह रहे थे, हम आपको निकलने नहीं दे रहे हैं। पॉइंट ये है, पाकिस्तान के लिए सबको, हमें भी पता है यार, मैं अगर यहाँ बैठूं जिससे पाकिस्तान का झंडा लगा के यहाँ बैठूं, आपने मुझे कभी देखा ये ड्रामेबाजी करते हुए, पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान की शर्ट पहन ली है, पाकिस्तान का झंडा लगा लिया। आई डोंट नीड टू प्रूव, ठीक है ना सर, मुझे जरूरत नहीं है ये। मैं कभी काली शर्ट पाई नहीं, कभी मैंने सारे कहते हैं तो पाकिस्तान की नहीं पहनता। मैंने कहा मुझे किसी को साबित कर, मैं सिर्फ एक ही बंदे को साबित कर सकता हूँ कि मैं अच्छा पाकिस्तानी हूँ या नहीं, वो मैं खुद हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है, और मैं अच्छे पाकिस्तानी से भी ज्यादा मैं अच्छा इंसान बनना चाह रहा हूँ। सीधी सी बात है, अच्छा इंसान होगा मैं अच्छा पाकिस्तानी ऑटोमेटिकली हो जाऊंगा। सिंपल बात ये है, ठीक है। तो आपको क्या लिखने की जरूरत है, पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान। ये लोगों को इमोशनल चूरन बेचना बंद कीजिए। आप पहले मानिए कि आपने एफआईआर गलत कटाई थी, आपकी एफआईआर सीधा सूर्य कुमार यादव से बन दी थी। आपने एक नॉन इशू को इशू बनाया, नॉन इशू नहीं था, माइनर इशू को बड़ा इशू बनाया, जो बड़ा इशू था उसको छुपा लिया। क्यों? मैं सवाल करना चाहता हूं कि आपको सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर 3 दिन से बोल रहा हूं, आप उस पर खामोश क्यों हैं? सवाल आप पे ये बनता है। कंडक्ट वहां लगता था, यहां बनता है थोड़ी पर्चा सूर्य कुमार यादव ने नाम ना कटना चाहिए। तुसी पाईक्राफ्ट के पीछे पै गए हो। अगर पाईक्राफ्ट के पीछे भी पैना है तो जिन्हें पाईक्राफ्ट ਨੂੰ भेजे। तो फाइनली पाकिस्तान वालों ने अपनी क्या कहते हैं उसको औकात दिखा दी। औकात क्या, स्टैंड लिया, स्टैंड पूरा नहीं ले सके। कहते हैं साले जवान से ही फिसल गए। पहले तो उन्होंने सोच लिया कि हमने बॉयकॉट कर रहे हैं एशिया कप से, यानी कि भी एशिया कप से हो गया। वो जब अगर यूए के साथ ना खेलते तो वो ऑलरेडी
टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, कहते पलटी मार दी मौके पे जब उनको पता चला कि उनका 490 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में नुकसान होगा। ये साले भूखे नंगे पैसे के पीछे मरने वाले, ये साले बाइकआउट कहाँ पर कर लेंगे। और इनको कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिला, बहाना नहीं मिला, तो इन्होंने सोचा कि इन्होंने बोल दिया, बयान दिया कि जो मैच रेफरी थे एंड्रयू बाइकआउट ऐसा उस नाम था, मेरे को नाम नहीं पता, भी उन्होंने माफ़ी मांग लिया और माफ़ी की वीडियो उन्होंने दिखाई है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनका वो साइलेंट म्यूट में लगा दिया है। अब साले जो इतने जूठे निकम्मे नाकारा साले जाहिल, अब जंदर पागल बैठे ना यहाँ पे, साले फुद्दू कहीं के।